तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन को समझा। फिर एक फिनोमेना जो स्पेशल फिनोमेना डिफ्रैक्शन, हमने उसकी बात की, जिसमें लाइट बैंड हो जाती है। लाइट का रिफ्लेक्शन जब स्फेरिकल सरफेस से होता है तो इमेजेस किस तरह से बनती है स्फेरिकल मिरर से, वो हमने डिस्कस किया। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी को हमने पढ़ा, जिसमें पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सारी टर्म से हम फैमिलियर हुए। और हमने रिलेशन डिराइव किया जो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर और फोकल लेंथ के बीच का था, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ के बराबर होती है, यानी फोकस जो है मिड पॉइंट होता है पीसी का। पी इज द पोल, सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो दोनों से बराबर दूरी पर होता है पोल। तो यहां तक हमने डिस्कस किया था। इमेजेस कैसी बनती है वो भी हमने डिस्कस किया। ऑब्जेक्ट कहाँ रखने पर इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, वो पूरा एक टेबल के फॉर्म में अवेलेबल है हमारे पास, टेबल 10.1। और अब हम जो है आगे की बात डिस्कस करेंगे ये सीखने के बाद कि जो रे पैरेलल आती है वो फोकस से होकर जाती है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो फोकस से होकर जाती है, जैसा हमने देखा यहाँ पर, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर। और जो रे फोकस से आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। तो ये सब डिटेल हम डिस्कस कर चुके थे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे क्योंकि नॉर्मली इंसिडेंट होती है, तो बिना डिफ्लेक्ट हुए वो उसी पाथ को रिट्रेस कर जाती है। अगर कोई रे ऑब्लिकली इंसिडेंट है किसी भी एंगल आई पर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर वो एंगल आर पर जा रही है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ फॉलो होंगे, आई इक्वल टू आर, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। अब हम बात कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन की। तो आज के लेक्चर में हम समझेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर इमेज कैसे फॉर्म करता है। अब जैसे कोई रे डायग्राम है तो रे डायग्राम को बनाने का एक लॉजिकल सीक्वेंस होता है, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था। तो मैं दोबारा से उस चीज को समझा रहा हूं, ये लॉजिकल सीक्वेंस क्या चीज है और कैसे हम इसको फॉलो करें। तो जैसे अगर हम फिगर ए और बी की बात करें, तो फिगर ए और बी के रेफरेंस में मान लीजिए किताब में बना हुआ डायग्राम आपके पास नहीं है, आप शुरू से नहीं, आप बनाना शुरू करेंगे इस डायग्राम को तो कहां से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये आपको बनाना है, अपनी कॉपी पेन संभाल लीजिए और कॉपी पेन लेकर पेन से बनाना शुरू करेंगे सभी लोग। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कॉनकेव सरफेस एमएन, फिर इसमें हम दिखाएंगे पॉलिश किधर है। तो पॉलिश दिखाई आपने, इससे पता चला ये कॉनकेव मिरर है। अब हम मार्क करेंगे इसका पोल, तो हमने मार्क किया पोल पी, साथ साथ में बनाते चलो। फिर हम इसका अपर्चर मार्क करेंगे जो कि है एम पी एम डैश या फिर एम पी एन। टर्मिनोलॉजी हमें इस तरह की लेनी चाहिए जिससे कि आसानी हो चीजों को समझने में। अब हम इसका प्रिंसिपल एक्सिस मार्क करने के लिए इस स्फीयर को कंप्लीट करेंगे, जिससे कि पहले इसका सेंटर लोकेट किया जा सके, फिर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क करेंगे। C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अब किसी ऑब्जेक्ट को इसके सामने रखते हैं, ऑब्जेक्ट ए बी, और इसकी इमेज हमें लोकेट करनी है कि ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज कहां बनेगी, कैसे बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट ए बी इंफिनिटी पर है तो सीधे सीधे लॉजिक ये बनता है कि इससे आने वाली रेज होंगे पैरेलल। तो ऑब्जेक्ट ए बी से जितनी भी रेज आ रही हैं वो आ रही हैं पैरेलल,
ये जो डॉटेड लाइन से हमने दिखाया ये रिप्रेजेंट करता है रेज आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी। ये रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। तो ये पैरेलल रे जो आ रही है हमें पता है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से जाएगी, तो ये ड्रॉ करेंगे। दूसरी पैरेलल रे नीचे से ली हमने, वो भी आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी। और तीसरी रे को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, नॉर्मली इंसिडेंट है तो ये लौट जाएगी इसी रास्ते पर। जहां पर ये तीनों मिलेगी वहीं पर इमेज फॉर्म होगी। तो तीनों यहां पर कहां मिलती हुई दिख रही हैं वहां पर इमेज फॉर्म होगी। तो मैंने जो जो ड्रॉ किया था उसको मैं हटा देता हूं। तो तीनों यहां मिल रही है एफ पर, तो इमेज कहां फॉर्म हो रही है? फोकस पर। इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। तो जो पैरेलल रेज आती है वो इमेज कहां बनाती है? फोकस पर अगर ये ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर नहीं है, जैसे कि इमेज बी, रे डायग्राम बी, तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर नहीं है। ऑब्जेक्ट कहां पर है? फाइनाइट डिस्टेंस पर है, आफ्टर सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्यादा दूरी पर है, यानी 2f से ज्यादा दूरी है इसकी। सारी दूरियां कहां से नापते हैं हम? पोल से। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। इसको मैं u से दिखा सकता हूं, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो रे डायग्राम बनाने का लॉजिक वही है। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? आप ड्रॉ करेंगे कॉनकेव मिरर, उसका पोल, पॉलिश, अपर्चर, MPN लिया है तो MPN ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्फीयर कंप्लीट करते हैं तो हम लोकेट कर पाते हैं उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपने लोकेट किया। प्रिंसिपल एक्सिस खींचो, साथ साथ बनाते जाओ, ये प्रैक्टिस जरूरी है। पुराना कुछ छूट गया तो छोड़ दो उसको, कोई दिक्कत नहीं। करंट पे आ जाओ, जो अभी चल रहा है उस पे आ जाओ। पुराना जो था वो कोई बात नहीं, छूट गया, छोड़ दो। ऑब्जेक्ट को रखा हमने, एक रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, एक रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होगी। तो ये रे जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पास हो रही है जिस पॉइंट से, वो है फोकस। तो एक रे तो हम ऐसे बना देंगे। दूसरी रे को हम भेजेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेकेंड रे को हमने भेजा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जो वापस इसी रास्ते पर लौट आएगी। तो ये सेकेंड रे गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से और वापस इसी रास्ते पर लौट आई। जहां दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां इमेज बन गई, इन्वर्टेड इमेज बी डैश ए डैश, ये मार्क कर दिया आपने, इन्वर्टेड इमेज बी डैश ए डैश। और तीसरी रे हम चाहें तो ले सकते हैं। तीसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वो स्ट्रेट लौट आएगी। उसका ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, दो रे सफिशिएंट है, AM और AN, इससे हमें इमेज मिल जा रही है। तो इमेज कैसी है? साइज में छोटी है, इन्वर्टेड है, ये इमेज की करेक्टरिस्टिक हुई। और कहां पर बन रही है? इमेज बन रही है C और F के बीच में। यानी जब ऑब्जेक्ट को रखा है बियॉन्ड 2F, अप टू हियर इट इज 2F, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, क्योंकि फोकस जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से आधी दूरी पर होता है। सो हियर इट इज F। सो इमेज इज फॉर्म इन बिटवीन F एंड 2F। इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं उस टेबल से कि जब ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं, ये टेबल, ऑब्जेक्ट को रखा हमने बियॉन्ड C, तो इमेज कहां बन रही है? F और C के बीच में, यानी F और 2F के बीच में। कैसी है? डिमिनिश्ड है। कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड है। तो ऐसे हर रे डायग्राम के साथ अटैच्ड डिटेल को हम इस टेबल से वेरीफाई कर सकते हैं। बिल्कुल इन्हीं लॉजिक को, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आपको ये बचे हुए रे डायग्राम्स बनाने कि अगर ऑब्जेक्ट C पर है, C यानी 2F पर, तो इमेज सेम साइज की बनती है और C पर बनती है इन्वर्टेड बनती है।
टेबल से आप वेरीफाई कर सकते हैं इसको। एक्चुअल में यहाँ जो फैक्ट्स हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं, ऑप्टिकल बेंच पे हम ये सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उन्हीं को हमने टेबलाइज किया है और उसी का रिप्रेजेंटेशन है ये सारे रे डायग्राम। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया। जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा एफ और 2f के बीच, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पर, तो इमेज मैग्नीफाइड बन रही है पर इन्वर्टेड बन रही है, कॉनकेव मिरर। और जैसा हमने कॉनकेव मिरर के लिए बनाए इतने सारे अलग अलग सिचुएशन के डायग्राम, वैसे ही हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी बना सकते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी खुद, ठीक है। ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और उसके बाद, या फिर बुक है आपके पास तो अच्छी बात है, ये सारे रे डायग्राम प्रैक्टिस करने बच्चों। Activity 10.4, draw neat ray diagrams for each position of the object shown in table 10.1. You may take any two of the rays mentioned in the previous section. ठीक है, दो से काम चल जाता है हमारा। For locating the image, compare your diagram with those given in figure 10.7. Describe the nature, position and relative size of the image formed in each case. ये characteristics हमें चाहिए होते हैं। Tabulate the result in a convenient format. ऑलरेडी वो किया हुआ है, उसको आप री एक्सरसाइज कर सकते हैं। यूजेस पता होने चाहिए क्या है, कौन सा मिरर किस काम में आता है। तो यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर्स, कॉनकेव मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेस। कहाँ पर आप बता सकते हैं टॉर्च में कहाँ यूज होते हैं? तो वो जो रिफ्लेक्टर होता है बल्ब के पीछे या एलईडी के पीछे जो लगा हुआ है, वो एक कॉनकेव मिरर है। सर्च लाइट, सर्च लाइट में पैरेलल बीम मिलती है हमको। तो अगर आजकल देखा हो आपने, तो ये प्रैक्टिस हो गई है कि जहाँ कहीं शादी समारोह होता है, कोई प्रोग्राम फंक्शन होता है, तो उस जगह तक लोग आसानी से पहुंच जाएं, लोकेट करें कि किस जगह है वो, कोई बाहर से मेहमान जो आए हैं, दूर से आए हैं, तो उसके लिए वो सर्च लाइट व्हाइट कलर की लेजर जैसा जैसी प्रॉपर्टीज उसमें होती है। तो लाइट्स घूमती हैं आसमान में, रात में चला देते हैं उसको। सर्कस लगता था पहले, तब लगाया करते थे। तो ये सर्च लाइट होती है जो पैरेलल बीम प्रोड्यूस करती है। व्हीकल हेडलाइट्स, वो भी पैरेलल बीम, टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट, तो कॉनकेव रिफ्लेक्टर लगा होता है। दे आर ऑफन यूज्ड एज शेविंग मिरर्स। बड़े 5 स्टार होटल में जाएंगे तो वहां पर क्या है, बाथरूम में जो मिरर लगा रहेगा, देखेंगे उसको ध्यान से, तो वो मिरर आपकी इमेज को बड़ा करके दिखाता है, मैग्नीफाई करके। तो उसकी फोकल लेंथ इस तरह से होती है कि जब आप उसमें देख रहे होते हैं तो आप एज ए ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच होते हैं, तो आपकी मैग्नीफाइड इमेज बनती है। सीधी बनेगी नहीं, एफ और सी नहीं, पी और एफ के बीच में, पोल और फोकस के बीच में होते हैं। तो आपकी मैग्नीफाइड और इरेक्ट इमेज आपको मिलती है। और शेविंग मिरर, मेकअप मिरर भी इसको कहा जाता है, क्योंकि फाइन डिटेल दिखाएगा आपके चेहरे की, कि शेव करते वक्त कोई बाल रह तो नहीं गया दाढ़ी में, या फिर दाग धब्बे जो छुपाने हैं चेहरे के मेकअप में, तो कॉनकेव मिरर हम यूज करते हैं। ऑर्डिनरी जो प्लेन मिरर है वो सेम साइज की इमेज दिखाता है, कॉनकेव मिरर मैग्नीफाइड इमेज दिखाता है, तो वो ज्यादा यूजफुल है टू सी ए लार्जर इमेज ऑफ द फेस। द डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर्स टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट्स, जिससे पता लग सके हेयर उसमें क्रैक आ गया है, टीथ में कैविटी है, कीड़ा है, तो फाइन डिटेल पता चलती है इससे। लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस। एक तो होता है सोलर कुकर, उसमें हमें इंटेंस हीट नहीं चाहिए होती, पर जो सोलर फर्नेस होती है भट्टी, उसमें हमें इंटेंस हीट चाहिए होती है। और इंटेंस हीट कैसे मिलेगी? जब हम सन रेस को कंसंट्रेट, फोकस करेंगे, तो फोकसिंग इफेक्ट के लिए हम कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। बी पार्ट, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। जो एक्सरसाइज हमने कॉनकेव मिरर के लिए की, सिमिलर एक्सरसाइज कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अंतर सिर्फ इतना है कि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा सीधी इमेज बनाता है अगर ऑब्जेक्ट रियल है। तो आपसे पूछा जाता है क्या कॉन्वेक्स मिरर कभी इन्वर्टेड इमेज बना सकता है? व्हाट इज योर आंसर? मैं वेट कर रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुम्हारी तरफ से आंसर। क्या कॉन्वेक्स मिरर कभी इन्वर्टेड इमेज बना सकता है? इज इट पॉसिबल? कब? कब? कॉन्वेक्स मिरर यानी तुम्हारी गाड़ी में लगा हुआ, व्हीकल में लगा हुआ रियर व्यू मिरर, तो ऑब्जेक्ट को कहां रखे तो इन्वर्टेड बना देगा? बाय द वे,
हम्म। तो ओके, तो यहाँ पर कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं हम रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। ठीक है, एक होता है रियल ऑब्जेक्ट, एक होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर इन्वर्टेड इमेज बना सकता है इन केस ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो। रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा वो इरेक्ट इमेज बनाता है, सीधी बनाता है, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। पर अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो स्पेशल सिचुएशन में, कॉन्वेक्स मिरर इन्वर्टेड एंड रियल इमेज बना सकता है। वो कौन सा केस होता है वो हम डील नहीं करते इस लेवल पे। इवन 12th लेवल पे भी, बोर्ड लेवल पे हम डील नहीं करते हैं, कंपटीशन लेवल पे उसको डील करते हैं। तो एक्टिविटी 10.5 आप कर सकते हो। टेक ए कॉन्वेक्स मिरर, गाड़ी में आपके जो लगा हुआ है, आप चाहे तो निकाल भी सकते हो उसको। होल्ड इट इन वन हैंड, होल्ड a pencil in the upright position in the other hand, observe the image of the pencil in the mirror। आप उसकी जगह चम्मच भी ले सकते हो, चमचमाती हुई नई चम्मच आपके पास है तो, या भगोनी उल्टा करके। इज द इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड, इज इट डिमिनिश्ड और एनलार्ज, ये सब ऑब्जर्व करना है आपको। मूव द पेंसिल अवे फ्रॉम द मिरर स्लोली, डज द इमेज बिकम स्मॉलर और लार्जर, छोटी होती है बड़ी होती है। रिपीट दिस एक्टिविटी केयरफुली, state whether the image will move closer to or farther away from the focus as the object is moved away from the mirror। ये भी ऑब्जर्व करना है आपको कि जब ऑब्जेक्ट को दूर ले जा रहे हैं तो इमेज पास आ रही है या दूर जा रही है। और साथ साथ जो इसमें मेंशन नहीं है, आपको ये भी ऑब्जर्व करना है किस स्पीड से। तो क्या तुम में से कोई बता सकता है कि ये जो रियर व्यू मिरर गाड़ी में लगा रहता है, बैक व्यू मिरर, इसमें कुछ लिखा रहता है, एक दो लाइन, क्या लिखा रहता है, याद है? हाँ, तो उसको पढ़ना है ना, किसी किसी न किसी गाड़ी पे जो लगे हुए मिरर में लिखा हुआ मिल जाएगा, अभी मिटा नहीं होगा। तो और उसको एक्सपीरियंस करके देखना। जब हम, कई बार क्या होता है गाड़ी में, एक तो होता है, कार की बात कर रहा हूं मैं, एक तो अंदर लगा रहता है मिरर ड्राइवर के सामने, और एक होता है साइड व्यू मिरर। ठीक है, साइड व्यू मिरर तो डेफिनेटली कॉन्वेक्स ही होता है, पर कई बार ये होता है कि अंदर वाला मिरर प्लेन मिरर होता है। ठीक है, समझना बात को। अगर अंदर वाला मिरर प्लेन मिरर है, पीछे से एक गाड़ी आ रही है, उसको आप अंदर वाले मिरर में देख रहे हैं जो ड्राइवर के सामने लगा हुआ है, तो वो एक्चुअल जितना दूर होगी उतनी पीछे दिखाई देगी। ठीक है, एक्चुअल डिस्टेंस दिखाई देगी। पर अगर आप उसको देखते हैं साइड व्यू मिरर में, तो उसकी दूरी आपको ज्यादा दिखाई देगी, जितनी दूर है उससे ज्यादा दूर दिखाई देती है, एक्चुअल में पास होती है। तो अगर हम स्विच करते हैं साइड व्यू मिरर से ड्राइवर के सामने वाले इंटरनल मिरर की तरफ, या इंटरनल से एक्सटीरियर मिरर की तरफ, तो ये डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। इमेज की पोजीशन शिफ्ट होती हुई दिखती है, जो पीछे गाड़ी आ रही है उसकी पोजीशन में हमें शिफ्ट महसूस होता है। एक में हमें वो ज्यादा पास दिखती है, दूसरे में हमें दूर दिखती है। तो क्या बता सकते हो किस में ज्यादा पास दिखेगी, किस में दूर दिखेगी? अगर ड्राइवर के जस्ट सामने जो अंदर वाला है वो प्लेन मिरर है, और साइड व्यू मिरर कॉन्वेक्स मिरर है, तो किसमें ज्यादा पास दिखेगी, अंदर वाले में या साइड व्यू में? हाँ, अंदर वाले में पास दिखती है। तो ऐसे हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे इतनी पास आ गई है, जबकि साइड व्यू मिरर में दूर दिखती है। तो इसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके आपको देखना। तो फिर से ये रे डायग्राम खुद ही प्रैक्टिस करने, बस अंतर इतना है कि कॉनकेव मिरर कन्वर्जेंस प्रोड्यूस करता था, रेस को समेटता था, कन्वर्ज करता था, और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जेंस प्रोड्यूस करता है, रेस को फैलाता है। अकॉर्डिंगली इसकी एप्लीकेशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। इसका फोकस देखने में आया वर्चुअल फोकस जैसे काम कर रहा है, यानी रेज यहाँ से जाते भी लगते हैं, यानी पीछे की तरफ बढ़ाएं तो यहाँ मिलती भी लगती है अपरेंटली, आभासी तौर पर, एक्चुअल में नहीं मिलती। तो इससे जो इमेज फॉर्मेशन है वो आपको समझनी है, और ये रे डायग्राम प्रैक्टिस करने अपने। टेबल 10.2, नेचर पोजीशन रिलेटिव साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। इन्फिनिटी पर है अगर ऑब्जेक्ट, तो इमेज बन रही है फोकस पर, बिहाइंड द मिरर, ये हमने देखा, पैरेलल रेज आ रही है। हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज इमेज बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब पॉइंट साइज बन रही है तो इसमें कहना मुश्किल है सीधी है कि उल्टी है,
पर एक्चुअल में थोड़ा सा पास लाएं तो प्रैक्टिकली वो वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। वर्चुअल इसलिए क्योंकि एक्चुअल में रेज यहाँ मिल नहीं रही है, अगर एक्चुअल में मिलती फॉर्म लाइन से हम दिखाते तो रियल होती। बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल पी कहीं पर भी रखो तो इमेज बनेगी पोल पी और फोकस के बीच में, और वो मिरर के पीछे बनेगी, यानी फोकस और पोल के बीच में, मिरर के पीछे। ये भी छोटी होगी तो हमेशा डिमिनिश बना रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो। तो वो वाला केस नहीं दिया जो मैंने ओरली डिस्कस किया था, क्या ये कभी रियल इमेज बना सकता है? तो जवाब है हाँ, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो तो वो केस यहाँ नहीं है। यू हैव, अच्छा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट? हाँ, मतलब किसी और तरह से वहां इमेज बन रही है, उस इमेज को हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं। एक्चुअल में अगर मैं वहां पे हाथ घुमाता हूँ वहां पे कुछ है नहीं, पर वहां कुछ दिख रहा है हमको जहां कुछ नहीं है। हाथ घुमाने पर कुछ भी हाथ में नहीं आता, तो ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। You have so far studied the image formation by a plane mirror, a concave mirror, and a convex mirror. Which of these mirrors will give the full image of a large object? Let us explore through an activity. Okay. So activity 10.6 ये भी कर सकते हैं. Observe the image of a distant object, say a distant tree, in a plane mirror. Could you see a full length image? जवाब है हाँ. मिरर का क्या साइज होना चाहिए इमेज को देखने के लिए? आगे हम ये प्रूव करके दिखा सकते हैं। अगर हमारे पास हाफ ऑफ द हाइट, तुम्हारी हाइट से आधी हाइट का मिरर है, तो तुम उसमें अपनी पूरी इमेज देख सकते हो, सिर से लेकर पैर तक, उसको प्रॉपरली पोजिशन करके। अदरवाइज नहीं देख सकते, आधी कटी हुई मिरर इमेज दिखेगी। ट्राई विद प्लेन मिरर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। डिड यू सी द एंटायर ऑब्जेक्ट इन द इमेज? रिपीट दिस एक्टिविटी विद ए कॉनकेव मिरर। डिड द मिरर शो फुल लेंथ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट? क्योंकि वो बड़ा करके दिखा रहा है, पास से दिखाएगा तो नहीं देख पाएंगे। नाउ ट्राई यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर। डिड यू सक्सीड? तो डेफिनेटली इसमें आप पूरी इमेज देख पाओगे क्योंकि वो इमेज को छोटा करके दिखा रहा है, लार्ज फील्ड ऑफ व्यू कवर करता है। एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशंस विद रीजन। उसका रीजन आपको बताना है, क्योंकि इमेज को उसने छोटा कर दिया है तो वो छोटे सी इमेज उसमें आ जाएगी। You can see full length image of a tall building tree in a small convex mirror. One such mirror is fitted in a wall of Agra Fort facing Taj Mahal. If you visit the Agra Fort, try to observe the full image of Taj Mahal. To view distinctly, you should stand suitably at the terrace adjoining the wall. इसके लिए आपको आगरा की यात्रा करनी होगी। Uses of convex mirrors. Convex mirror के क्या यूज है? इससे पहले हमने कॉनकेव मिरर के यूजेस पढ़े। तो convex mirrors are commonly used as rear view mirrors in vehicles. These mirrors, ये विंग क्यों बोला है? पंख की तरह खुलते हैं ना साइड में कार में, इसलिए विंग बोल दिया। These mirrors are fitted on the sides of the vehicle, enabling the driver to see traffic behind him or her to facilitate safe driving. Convex mirrors are preferred because they always give an erect, though diminished image. Also, they have a wider field of view as they are curved outwards. Thus, convex mirrors enable the driver to view much larger area than would be possible with a plane mirror. तो इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं। क्वेश्चंस क्या बनते हैं? डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। अच्छा, इसकी जो एप्लीकेशन है, एक ही एप्लीकेशन यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर मैं आपसे पूछूं एक और एप्लीकेशन बताओ कॉन्वेक्स मिरर की, क्या आप बता सकते हैं? डे टू डे लाइफ में प्रॉपर्टी आपको पता है। अगर मैं कहता हूं कि कहाँ यूज कर सकते हैं, दिमाग लगा के सोचो कॉन्वेक्स मिरर को हम अपने फायदे के लिए। एप्लीकेशन वो बोलते हैं जो हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें। कॉन्वेक्स, हाँ, कॉन्वेक्स मिरर लगाते हैं हम दुकानों में लार्ज फील्ड ऑफ व्यू कवर करने के लिए। दुकानदार एक जगह से बैठकर पूरी दुकान पे निगरानी रख सकता है। सही बात है। और और बताओ, कहीं पर टर्न होता है 90 डिग्री पर। तो बच्चों, अगर एनटीएससी एग्जाम आपने दिया और आपका सेंटर आ गया मान लो अजमेर में,
अजमेर में आता है केवी में, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1। केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 के रास्ते में अगर जाएंगे, मिलिट्री का एरिया आता है वहां पे, और वहां पर है ब्लाइंड टर्न। तो इधर से कोई आ रहा है तो उसको इधर से आता हो, क्योंकि बीच में पेड़ बिल्डिंग वगैरह है, इधर से जो आ रहा है वो दिखेगा नहीं। तो क्या करते हैं फिर, यहाँ इस लोकेशन पर एक कॉन्वेक्स मिरर लगा देते हैं बड़ा सा, जिससे कि एक्सीडेंट से बचा जा सके। इधर से आने वाले को इधर से आने वाला दिख जाएगा, इधर से आने वाले को इधर से आने वाला दिख जाएगा इस मिरर में। ये भी एक इसका यूज है। और इसका एक टिपिकल यूज है, अगर गार्डन में गौर किया आपने, लैंप पोस्ट जिस पे लाइट लगी होती है गार्डन में, लैंप पोस्ट ऐसे चबूतरा सा बना होता है नीचे, और लैंप कुछ इस तरह का होता है। सफेद से रंग का कवर होता है उसमें। तो ये जो लैंप पोस्ट है, इसमें बल्ब ऐसे सीधा लगा होता है, इस तरह से लगा होता है। तो बल्ब की रोशनी किधर जाएगी? ऊपर। ऊपर जाएगी तो कीट पतंगों को आकर्षित करेगी। हम नहीं चाहते कि बल्ब की रोशनी ऊपर फैले। तो क्या करते हैं, इसके टॉप पर यहाँ पर एक कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया जाता है, क्योंकि रोशनी तो हमको नीचे चाहिए इसके आसपास लैंप पोस्ट के। ये कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा, बल्ब से जो रोशनी निकली इससे टकराएगी, ये उसको डाइवर्ज करेगा, रिफ्लेक्ट करके नीचे फैला देगा आसपास एक गोल दायरे में। तो किसी भी गार्डन में जब आप जाते हैं तो इस तरह के लैंप पोस्ट मिलते हैं, तो इसमें कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है ऊपर। तो ये एक टिपिकल एप्लीकेशन है कॉन्वेक्स मिरर की। तो ये हमने कॉन्वेक्स मिरर के एप्लीकेशन को डिस्कस किया। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर 20 सेंटीमीटर, व्हाट इट्स फोकल लेंथ, बता सकते हो? बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 बताओ। हाँ, 10 सेंटीमीटर, जस्ट हाँ। नेम ए मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कौन सा मिरर बड़ी इमेज दिखा सकता है? प्लेन मिरर तो सेम साइज के दिखाएगा, कॉन्वेक्स छोटी दिखाएगा, तो कौन सा दिखा सकता है? कौन क्या मिरर? कब दिखा सकता है? जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हो। व्हाई डू वी प्रेफर ए कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स? ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो लार्ज फील्ड ऑफ व्यू कवर करता है, सीधी इमेज दिखाता है, पूरी इमेज दिखा पाता है। अब बारी आती है साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। ये साइन कन्वेंशन क्या होता है? इसमें हम फॉलो करते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, जो अब न्यू नहीं रहा। यानी ये जो न्यू वर्ड है वो पिछले 20-25 साल से चल रहा है, तो पुराना हो चुका है, तो न्यू वर्ड हम हटा सकते हैं इसमें से। तो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या है, वही हमें फॉलो करना है, और उसको फॉलो करके हम मिरर फॉर्मूला डिराइव भी कर सकते हैं और मैग्निफिकेशन को हम समझ सकते हैं। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। उसके लिए ये हमें डायग्राम बनाना सीखना होगा। तो एक डायग्राम आपको ड्रॉ करना है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को समझने के लिए, और वो एग्जैक्टली यही वाला डायग्राम है। लॉजिकल सीक्वेंस में इसको कैसे बनाएंगे वो मैं सिखा रहा हूँ। पहले क्या बनाना है, बाद में क्या बनाना है। ये डायग्राम। सो फर्स्ट you have to make a concave surface followed with axis x and y axis। origin मार्क कर देंगे, ये पॉजिटिव डायरेक्शन x एक्सिस, पॉजिटिव y, दिस इज नेगेटिव x, नेगेटिव y। मिरर में जो पॉलिश है वो दिखा देंगे।
तो अब जो कन्वेंशन है वो ये है कि इंसिडेंट रे को हम हमेशा दिखाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो दिस इज इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी वो नापी जाएंगी पोल से, ओरिजिन पर है पोल पी। तो पहला पॉइंट ये है, ऑल डिस्टेंसेस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम पोल पी। जितनी डिस्टेंस, अभी साइन कन्वेंशन का सिग्निफिकेंस क्या है वो भी मैं समझाऊंगा, व्हाई साइन कन्वेंशन इज नेसेसरी एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। अगर इसको ना यूज करें तो क्या फर्क पड़ जाएगा वो सब हम समझेंगे। पहले समझते हैं ये है क्या। तो जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, इधर x पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, इधर y पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम डिस्टेंसेस मेजर करते हैं। सारी डिस्टेंसेस पोल से नापेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, द डिस्टेंसेस मेजर्ड along positive x direction will be treated as positive and those measured along negative x direction will be treated as negative। इनको हम नेगेटिव की तरह ट्रीट करेंगे, नेगेटिव साइन के साथ। जो डिस्टेंसेस हम मेजर कर रहे हैं अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे यहाँ लिखा है हाइट अपवर्ड्स, उन सबको हम लेंगे पॉजिटिव, और जो डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस उन सबको हम लेंगे नेगेटिव। तो ये सिंपल सा रूल है। तो ये डायग्राम प्रैक्टिस करना है। डिस्टेंस टू, ये 2 नंबर में क्वेश्चन बन जाता है। हाइट अपवर्ड पॉजिटिव, हाइट डाउनवर्ड्स नेगेटिव, मिरर है ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट। इसके साथ में हमें लैंग्वेज में लिखना होता है, वो क्या लिखना होता है, while dealing with reflection of light by a spherical mirror we shall follow a set of sign convention called the new Cartesian sign convention. In this convention the pole p of mirror is taken as the origin. The principal axis of mirror is taken as the x-axis of the coordinate system and conventions are as follows. Pehla point, object is always placed to the left of the mirror. This implies that the light from the object falls on the mirror from the left hand side. All distances parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror. All the distances measured to the right of the origin along positive x-axis are taken as positive, while those measured to the left of the origin along negative x-axis are taken as negative. Distances measured perpendicular to and above the principal axis along plus y-axis are taken as positive. Distances measured perpendicular and below the principal axis along negative y-axis are taken as negative. तो ये हो गया साइन कन्वेंशन। The new Cartesian sign convention described above is illustrated in figure 10.9. For your reference, these sign conventions are applied to obtain the mirror formula and solve related numerical problems. तो बच्चों इसके बाद यहाँ डेरिवेशन नहीं है, पर मैं डेरिवेशन आपको कराऊंगा जैसे r इक्वल टू 2f का कराया मिरर फॉर्मूला, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 12th में फिर से आपको ये मिलेगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही कवर कर रहा हूं मैं।